इसको एक्सक्लेमेशन। चवंत झगड़ा। मुंबई। एक बड़े से बंगले में हाल में काफी सारे लोग मौजूद थे। देखने से लग रहा था कि किसी चीज की को डिस्कस करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर जितने भी लोग थे उनको देखकर लग रहा था कि वो लोग किसी पावरफुल फैमिली से हो। तभी वहां पर एक बड़े बुजुर्ग की भारी सी आवाज गूंजती है। वो कह रहे थे, तुम्हें कितनी बार समझाया है ध्रुव, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, लेकिन तुम हमेशा अपनी मन के करते हो। क्या तुम एक बार भी परिवार की इस इज्जत के बारे में भी नहीं सोच सकते हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर जो उनके सामने खड़ा लड़का जो इतनी देर से सर झुकाए सब सुन रहा था, उसका सब्र टूट जाता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, परिवार कैसा परिवार, ये कैसा परिवार है दादाजी जिस परिवार में किसी को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है। जब भी कोई कुछ अपने मन की करते हैं तो आप उन्हें रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि इससे आपके परिवार की सो कॉल्ड इज्जत चली जाएगी, है ना दादाजी? इस पर दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं, ध्रुव तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग रहे हो आजकल? उद्धरण चिन्ह। जिस पर ध्रुव कहता है, दादाजी मैं कहाँ बोलने लगा रहा हूँ, मैं तो आपका सच बता रहा हूँ बस, और आपको इससे भी तकलीफ है तो बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। वैसे भी मैं ये रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गया। अब आप फैसला कर ही दीजिए, क्योंकि इस महल में मुझे घुटन होने लगी है, और अगर ऐसा रहा तो कहीं मैं एक दिन इसी घुटन की वजह से कहीं मर मरा न जाऊं। उद्धरण चिन्ह। तो आइए जानते हैं इस लड़के के बारे में। इसका नाम ध्रुव सिंघानिया है। सिंघानिया एम्पायर का इकलौता वारिस, लेकिन ध्रुव को इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता है, आज़ादी चाहता था, और यही बात उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और खासकर उसके दादाजी को। वो इसी वजह से ध्रुव को टोकते रहते थे जब भी ध्रुव कोई काम अपने मर्जी से करता था या करने की कोशिश करता था। ऐसे न रहो, वैसे न रहो, ऐसे न करो, वैसे न करो, और भी जाने क्या क्या। और अब तो ये रोज का हो गया ही। आए दिन परिवार में कोई न कोई तमाशा होता रहता था, और हर बार एक टॉपिक होता था, ध्रुव, बस ध्रुव। जब ध्रुव फैसला करने को कहता है तब उसके दादाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतनी दिक्कत है तो चले क्यों नहीं जाते इस घर से। जिस पर ध्रुव कहता है, अब आपको यही फैसला है तो यही ठीक है, वैसे आपने पहली बार कोई फैसला सही किया है। तो आप सब मेरी बात गौर से सुन लीजिए, आज से बल्कि अभी से इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और न ही आप लोगों का कोई रिश्ता मुझसे है। जा रहा हूं मैं, ये घर, ये पैसा, ये रुतबा छोड़कर, ये सब चीजें आप सभी को ही मुबारक हो। इतना कहकर वर बाहर की निकलने लगता है। तभी एक बार फिर उसके दादाजी की आवाज गूंजती है और वो कह रहे थे, अच्छा तो तुम जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। और फिर थोड़ा सा हंस देते हैं, और फिर वो आगे कहते हैं, जाओ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने दिन ये सारी चीजें छोड़कर रह लेते हो, और अगर के दिन भी तुम इन सब चीजों के बगैर रह लिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, और अगर तुम एक दिन भी इन चीजों के बगैर नहीं रह पाए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उद्धरण चिन्ह। अभी दादाजी आगे बोलते उससे पहले ध्रुव बोलता है, दादाजी क्या आप भी बच्चों जैसी बातें करने लगे हैं? खैर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, अगर मैं आपके और आपकी इन सभी चीज़ों के बगैर नहीं रह पाया तो मैं यहाँ आने से बेहतर मैं मौत को चुनूंगा। उस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि इस जन्म में तो मैं आपकी गुलामी करने से रही नहीं। और ये मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ध्रुव कुछ ठान लेता है तो वो करके रहता है, फिर चाहे उसे अपने आप को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। गुड बाय, चलता हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। और वही दूसरी तरफ उसकी फैमिली पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और खासकर उसके दादाजी। थोड़ी देर बाद दादाजी किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, उसके सभी कार्ड्स ब्लॉक कर दो और उसको हर चीज के लिए तरसा दो, ताकि उसको भी पता चले कि वो क्या छोड़कर चला गया। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह कॉल कट कर देते हैं। दादाजी जाने अनजाने में ही ये गलती कर बैठे हैं कि उनका ये फैसला उनके ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है। खैर जो होना होता है उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। का राहुल के फ्लैट पर जाना। चैप्टर 2। हेलो दोस्तों। तो चलिए ये न्यू नॉवेल का दूसरा चैप्टर बिना देरी किए। टुडे चैप्टर।
वही ध्रुव की दादी जी जो इतनी देर से सब देख रही थी वो ध्रुव के दादाजी से बोलती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है और कहीं उसने जो कहा है वो उसने कर लिया तो हम क्या करेंगे। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, मैं उसे हर एक चीज के लिए मोहताज कर दूंगा कि उसको मेरे पास वापस लौटने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचेगा। दादाजी अपने अहंकार में इतना डूब गए थे कि उनको ये तक नहीं पता चला पड़ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। इस पर ध्रुव की दादी जी कहती है भूलिए मत, वो आपका ही खून है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। आपके इस फैसले से ध्रुव की जिंदगी तबाह हो सकती है और मैं आखिरी बार कह रही हूँ आप अपना फैसला जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बदल दीजिए वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन वही दादाजी अपनी पत्नी की बात सुनते हैं तो उन्हें भी कहीं न कहीं अपने दिल के कोने में कुछ गलत होने का आभास होता है, लेकिन वो अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे जिसके कारण वह उसे पहचान नहीं पाते हैं या ये कहे कि पहचानना नहीं चाहते हैं। वही ध्रुव जब अपने घर से बाहर आता है तो वह वॉलेट निकाल कर उसमें जितनी भी कार्ड्स थे उनको निकाल कर तोड़कर वही डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ तक वह अपने मोबाइल को भी वही फेंक देता है। उसका मोबाइल ऐसा वैसा मोबाइल नहीं था, यह मोबाइल सिर्फ सिंघानिया फैमिली के मेंबर के लिए ही बनवाया जाता है और वही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते थे। ध्रुव ने वो फोन भी निकाल कर उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ध्रुव वो हर चीज को छोड़कर जो उसे इस घर से जोड़ती थी वो सब वही फेंक कर ध्रुव वहां से अपने दोस्त के अपार्टमेंट में चला गया। ध्रुव जब अपने दोस्त के अपार्टमेंट में जाता है तो तब वह अपार्टमेंट के डोर की डोर बेल बजता है। काफी देर डोर बेल बजाने के बाद एक लड़का डोर ओपन करता है तो ध्रुव उस लड़के से कहता है अरे राहुल, इतनी देर से तुम्हारा डोर पीट रहा हूँ और तुम अब उठ कर आ रहे हो जैसे तुम्हें कोई कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। जिस पर राहुल कहता है अरे ध्रुव, तू यहाँ क्या कर रहा है। वो भी इस वक्त इस पर बिना कोई जवाब दिए ध्रुव बिना कुछ कहे अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वहां पर सोफे पर पसर जाता है। फिर ध्रुव वहीं पर उसके पास पड़े हुए टीवी के रिमोट को उठाकर अपने सामने लगी हुई टीवी को चालू कर देता है और टीवी चालू होते ही सबसे पहले एक ही न्यूज़ फ्लैश होती नजर आ रही थी और वो न्यूज़ थी आज की ताज़ा खबर। सिंघानिया परिवार के इकलौते वारिस ध्रुव सिंघानिया को सिंघानिया परिवार से बेदखल कर दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कोई ध्रुव का कोई साथ देगा या उसकी कोई भी मदद करेगा तो वो सीधा सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वही जब ये सब सुनता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे एक बात की हैरानी होती है। उसने ये तो सोचा था कि ये सब जरूर होगा लेकिन इतनी जल्दी उसने भी नहीं सोचा था कि वो लोग इतना गिर जाएंगे। ध्रुव अपने मन में कहता है काश मम्मा पापा होते तो ये सब कभी नहीं होता है। वही जब ध्रुव का दोस्त राहुल जब ये सब देखता है और जब ये न्यूज़ देखता है या तो वो पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और शॉक के वजह से वही सोफे पर धाम से बैठ जाता है या ये कहे कि गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह होश में आता है और ध्रुव से पूछता है ध्रुव ये सब क्या है और ये सब क्या सच है और ये सब लोग क्या बोल रहे हैं। जिस पर ध्रुव उसे शांत कराते हुए बोलता है तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ये सब जो देख रहा है तो हाँ ये सब सच है। मैं सब कुछ छोड़कर चला आया हूँ क्योंकि मुझे अब वह घुटन होने लगी थी और ये सब तो एक न एक दिन होना ही था, तो आज ही सही। जब राहुल ये सब कुछ ध्रुव के मुंह से सुनता है तो वह एक बार फिर शॉक रह जाता है और दोनों यूं ही कुछ देर ऐसे बैठे रहते हैं। फिर ध्रुव कुछ सोचकर राहुल से बोलता है राहुल, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी फिक्र करते हो लेकिन अब मुझे अब जाना ही होगा यहाँ से, इन सब बहुत दूर जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं काबिल बन जाऊंगा तब जरूर तुमसे मिलने आऊंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। इतना बोलकर वह उसे गले लगा लेता है और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू लुढ़क कर राहुल के कंधे पर गिर जाते हैं। जब राहुल ध्रुव को ऐसे देखता है तो उसे भी दुख होता है। वो अपने मन कहता है कहा हमेशा चिल्ला करने वाला और हंसी मजाक करने वाला इंसान आंसू बहा रहा है, काश मैं कुछ इसकी मदद कर पाता लेकिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो खुद उसकी वजह से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पा रहा हूँ। वही ध्रुव राहुल के गले लगकर उससे अलग होता है और कहता है चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और हाँ मैं जरूर आऊंगा। इतना कहकर वह घर से बाहर निकलने के लिए डोर की तरफ बढ़ जाता है।